हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड 3 white marbles. 5 red and 3 white marbles. A marble is selected at random from the urn, discarded, and 2 marbles of the other color are put into the urn. A second marble is then selected from the urn. Find the probability that second marble is red. Both marbles are of the same color. The first marble is red and if the second marble is red. Second marble red दिया हुआ है, फर्स्ट मार्बल रेड के प्रोबेबिलिटी का। बोथ मार्बल्स आर वाइट इफ दे आर ऑफ सेम कलर। ये दिया हुआ है कंडीशन की दोनों सेम कलर का है। चलिए आइए सब कंडीशन लगाते हैं और जो दिया है उससे सॉल्व करते हैं। इजी कंसेप्ट है, एडवांस में इस टाइप के काफ़ी पूछे हुए हैं, तो ये सब बच्चे क्वेश्चन गलती नहीं करते हैं प्रोबेबिलिटी के इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ये तो स्कोरिंग हुआ ना। 5 रेड बॉल है और 3 बॉल नहीं है, मार्बल है। 3 वाइट मार्बल है। अधिकतर बॉल का ना क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में करते हैं, से तो मार्बल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम डियर, तो सिलेक्ट करेंगे तो रेड का भी हो सकता है, तो रेड का 5/8 हो गया सिलेक्शन का, और वाइट हुआ तो वाइट का क्या हो गया 3/8। अब क्या हुआ कि रेड को निकाल दिए और 2 वाइट डाल दिए, तो 4 रेड हुआ और 5 वाइट हुआ। उसी तरह जब वाइट निकाले तो 2 वाइट बचा और 7 रेड हो गया, 2 रेड बॉल डाल दिए। अब रेड के निकालने का प्रोबेबिलिटी 4/9 है और वाइट के प्रोबेबिलिटी 5/9 है। उसी तरह यहाँ से रेड का निकालने का प्रोबेबिलिटी 7/9 है और वाइट के निकालने का प्रोबेबिलिटी 2/9 है। तो ये फ्लो चार्ट बना लिए, क्योंकि इस टाइप से अच्छा रहता है फ्लो चार्ट बनाने से। 2 बार निकालना है, 2 बार अगला का पूछा जाएगा तो अगला भी एडवांस टाइप के एग्जाम में पूछ सकते हैं। कुछ अगला भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, लेकिन आप इस तरीके से ब्रांचिंग से आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड मार्बल इज रेड। सेकंड मार्बल के रेड होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ देखिए ये कंडीशन और ये कंडीशन, सबको पहले कर दे 1 2 3 ये 4। सेकंड मार्बल इज रेड बोला है, तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट का सॉल्व किए तो इसमें सेकंड मार्बल रेड किस किस में, फर्स्ट में आ रहा है और थर्ड में आ रहा है। तो फर्स्ट प्लस थर्ड इक्वल टू 5/8 इंटू 4/9 प्लस 3/8 इंटू 7/9, तो कितना हो गया 20 और 21, नीचे डिनोमिनेटर सेम है। 21 और 20 41/72 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, बोथ मार्बल्स आर ऑफ, ये क्या है, बोथ मार्बल्स आर ऑफ द सेम कलर। दोनों मार्बल सेम कलर का होना चाहिए, मतलब या तो दोनों रेड हो गया या तो दोनों वाइट हो गया, तो इस फर्स्ट और फोर्थ कंडीशन हो गया। फर्स्ट एंड फोर्थ कंडीशन लगाते हैं। फर्स्ट प्लस फोर्थ इक्वल टू 5/8 इंटू 4/9 प्लस 3/8 इंटू 2/9, 26/72। कैलकुलेशन आप चेक करते रहिएगा, कैलकुलेशन पे मिस्टेक हो सकता है, कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, लेकिन ये कंसेप्ट यही है। द फर्स्ट मार्बल इज रेड इफ द सेकंड मार्बल इज रेड। सेकंड मार्बल रेड दिया हुआ है और फर्स्ट मार्बल की रेड होने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, इसका मतलब ये हो गया, ये कह रहा है।
फर्स्ट मार्बल इज रेड इफ द सेकंड मार्बल इज रेड, मतलब सेकंड मार्बल इज रेड दिया हुआ है। पी ऑफ फर्स्ट मार्बल रेड गिवन दैट सेकंड मार्बल इज रेड इक्वल टू पी ऑफ फर्स्ट रेड इंटरसेक्शन सेकंड रेड अपॉन पी ऑफ सेकंड का रेड। और सेकंड मार्बल इज रेड का कंडीशन निकाले थे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में, तो ये 41/72 हो गया। और फर्स्ट और सेकंड दोनों रेड होना चाहिए, तो ये कंडीशन किस में है? फर्स्ट वाले में है। फर्स्ट वाले का वैल्यू क्या है? 5/8 इंटू 4/9 20/72। ये कैंसिल हो गया, 20/41 आंसर आया। और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोथ मार्बल्स आर वाइट इफ दे आर ऑफ सेम कलर। सेम कलर मतलब रेड रेड वाइट वाइट, तो 1 और 4 है दिया हुआ है कंडीशन, और 4 का प्रोबेबिलिटी बताना है अगर दोनों दिया है, ये दिखा रहा है। फोर्थ कंडीशन है पी ऑफ बोथ वाइट होना चाहिए गिवन दैट बोथ जो है सेम है। तो ये फोर्थ जो कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन है बाय फर्स्ट प्लस फोर्थ कंडीशन, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट प्लस फोर्थ यहाँ से निकल गया, सॉरी फर्स्ट प्लस फोर्थ का कंडीशन यहाँ से निकल गया। फर्स्ट प्लस फोर्थ का यहाँ से निकाले थे, थोड़ा सा ये इस पे थोड़ा सा मिसबैलेंस हो गया है। तो फर्स्ट प्लस फोर्थ का कंडीशन यहाँ से निकाले थे 26/72, और फर्स्ट का कंडीशन ऑफ बोथ आर वाइट 3 × 2 6/72 हो गया, तो ये हो गया 6/72/26/72। तो 72 से 72 कटा 3, ये 13, 3/13 होगा इसका आंसर। ये आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ थोड़ा सा ये हो गया था। ये आपको सब चारों सवाल क्लियर हो गया होगा। ये मेन ये था, ये आप बना लीजिएगा, उसके बाद ये सब कुछ बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। और इस टाइप के सवाल एडवांस में स्कोर करना है, ये नहीं स्कोर करेंगे तो फिर और बहुत टेढ़े मेरे सवाल होते हैं, उसमें और दिक्कत होगा सवाल स्कोर करने में। तो ये सब सवाल को नहीं छोड़ना है एडवांस एग्जाम में। चलिए, ये इस क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उसी टाइप का सवाल है, बॉक्स बना के करना है। अब सवाल को पढ़ लीजिए या वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, उसी तरीके से ट्राई कीजिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। A box contains a fair coin and a two-headed coin. A coin is selected at random and tossed. If head appears, the other coin is tossed. If tail appears, the same coin is tossed. समझ रहे हैं आप? ये बहुत इजी लैंग्वेज है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड appears ऑन द सेकंड टॉस। दो बार टॉस हो रहा है, पहले कॉइन सिलेक्शन हो रहा है, उसके बाद दो बार टॉस हो रहा है। और कंडीशन है हेड appears होगा तो दूसरा कॉइन टॉस होगा, मतलब फेयर कॉइन में अगर हेड हुआ तो डबल हेडेड कॉइन टॉस होगा, मतलब समझ रहे ना, दूसरा कॉइन। और टेल अपियर होगा तो सेमी कॉइन टॉस होगा। तो वही प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपियर्स ऑन द सेकंड टॉस। आइए इसको भी बॉक्स बना के उसी ट्री मेथड से करते हैं। ये सब सवाल नहीं छोड़ना है, उसके बाद तो ये इजी हो जाता है, बस कंडीशन लगा दिए। बॉक्स है, उसमें फेयर कॉइन है, डबल हेडेड कॉइन है। फेयर कॉइन पहले बाई चांस चूज किए तो पॉलिटी 1/2 है, दो कॉइन है, उसमें से एक चूज करना है। डबल हेडेड जो किए तो इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब ये फर्स्ट टाइम टॉस होगा यहाँ पे, फेयर कॉइन में टॉस
क्योंकि 2 बार टॉस कराना है, ध्यान रखिएगा। तो या फेयर कॉइन में हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अगर हेड आया तो ये फेयर कॉइन था, तो डबल हेड कॉइन से फिर दूसरी बार टॉस होगा। तो इसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1 है और टेल आने का प्रोबेबिलिटी 0 है। उसी तरह टेल आया तो सेम कॉइन टॉस होगा, तो ये इसमें फेयर ही कॉइन टॉस होगा। तो यहाँ हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। ये समझ लेना। ये एक था, यह कॉइन सिलेक्शन के बाद ये 2 बार उसको टॉस करा दिए और कंडीशन जो था वो लगा दिए। हेड आया तो डबल हेड फेयर कॉइन से और टेल आया तो सेम ही। इसी तरह डबल हेड के केस में यहाँ पे हेड आ सकता है, टेल तो आएगा नहीं, टेल का आने का प्रोबेबिलिटी 0 है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1 है। 1 है हेड, तो हेड में दूसरा कॉइन सिलेक्ट करना था, दूसरा तो फेयर कॉइन सिलेक्ट करेंगे। डबल हेड था ये फेयर कॉइन, और टेल्स में सेम रखा था तो टेल्स में तो वो हेड ही आएगा। मतलब टेल्स आने का जी इसमें प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, टेल्स में सेम रखा था तो टेल्स आएगा ही नहीं, बस एक ही चांस है हेड आएगा। तो ये 1/2 इसमें चांस है हेड आने का और 1/2 चांस है टेल आने का। अब आप इस पे कंडीशन जो है क्वेश्चन में इतना बना लिए, अब इजीली हो जाएगा सॉल्व, बस यही करना था। यहाँ थोड़ा दिमाग लगा के ये करना था। थोड़ा थोड़ा फंसते हैं बच्चे, मिस एग्जाम का प्रेशर होता है, थोड़ा थोड़ा मिसबैलेंस हो जाते हैं, कुछ कुछ सोचने लगते हैं कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, रहता भी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी सोच लेते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। कंडीशन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स ऑन द सेकंड टॉस। सेकंड टॉस में मतलब यहाँ ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये तीनों का बात कर रहा है। तो ऐसे ही आप टिक लगा के इजीली कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ से देखिए, ये है तो ये 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1 प्लस इसका क्या है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस यहाँ 1/2 इंटू 1 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1 इंटू 1/2, टोटल कितना हो गया 1/4, 1/8, 1/4, 2/4, 3, 4/8 और 1/8, 5/8 आ गया आंसर। कैलकुलेशन आप चेक करिएगा, फर्स्ट का 5/8 आया और सेकंड क्या है, सेकंड if head appears on the second toss, head appears on the second toss, find the probability that it also appeared on the first toss। फर्स्ट टॉस में भी हेड है, तो यहाँ हेड है और यहाँ हेड है, तो ये 3 का तो निकाल लिया था 5/8 और इन दोनों का सेपरेट कर देंगे, जैसे सेकंड में ये बोला है प्रोबेबिलिटी जो है फर्स्ट चांस में भी हेड आना चाहिए, फर्स्ट चांस में भी हेड आना चाहिए, गिवन सेकंड में हेड आया है तो वही इंटरसेक्शन जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, इंटरसेक्शन लेंगे। ये कंडीशन दिया हुआ है, इसी में फर्स्ट में भी हेड आया है 2 केस में, टोटल 3 केस में आया था, सेकंड में हेड, उसमें 2 केस में फर्स्ट में हेड आया है। तो टोटल जो निकाले थे सेकंड केस में 5/8 ये कर नोट कर देंगे। और देखिए फर्स्ट में एक ये, इसको आप पेन से कोशिश करिए कैंसिल करने के लिए, बस ये लेना और ये लेना है, ये ध्यान रखिए, ये लेना है ये लेना है, तो इसको ये इरेज कर दीजिएगा ताकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। अब इससे क्या होगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1 प्लस इस केस में क्या है 1/2 इंटू 1 इंटू 1/2, 1/2 इंटू 1 इंटू 1/2 इक्वल टू कितना हो गया
ये 1/4 प्लस 1/4, 2/4, 4/8 और 8 से नीचे कैंसिल हो जाएगा तो 4/5 आ गया। आप अपने तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन का ये नहीं है। तो उम्मीद है ये दोनों अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा मेथड। बस मैं यही बताना चाहता कि इस टाइप का जो डायग्राम है, ट्री टाइप का, ट्री मेथड बोर्ड को ही बोलते हैं, इस टाइप का डायग्राम आपको बना लेना है, उसका कुछ करना ही नहीं है। और इस सब सवाल में स्कोर कीजिए, क्योंकि एडवांस में काफ़ी टेढ़ा सवाल पूछते हैं। ये सब सवाल जो है स्कोर होने लायक है और इससे अच्छा आप रैंक बना सकते हैं। तो ये दोनों सवाल आपको उम्मीद है अच्छे से काफ़ी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार अपने से प्रैक्टिस भी कर लें। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा हो कंटेंट तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ऐसे ढेर सारे कंसेप्ट हम इस चैनल पे लाने वाले हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये देख लीजिए ये दोनों सवाल।